विचार आना बंद ही नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है कि सर विचार आना तो बंद होते ही नहीं है। हम मेडिटेशन कर तो लेते हैं लेकिन विचार आना बंद नहीं होते। ओवर थिंकिंग स्टॉप ही नहीं होती। हम सोचते रहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव या फिर फालतू चीज़ों के बारे में, अच्छा बुरा लेना देना नहीं है फिर भी सोच रहे हैं। आखिर कारण क्या है? देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें हमारी माइंड से रिलेट होती है, ये सब तो आप जानते ही हैं। हम सोच रहे हैं तो हम तो नहीं सोच रहे, हमारा माइंड सोच रहा है, हमारा मन सोच रहा है, बात ही कि माइंड या मन। लेकिन अब इन चीज़ों को रोके कैसे? जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग देखो, हो सकता है बात बुरी भी लगे कि आप सोचते हैं कि एक दो बार मेडिटेशन करने से आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन से कवर कर सकते हैं, ये 100% है। मेडिटेशन आपको करना चाहिए, ये भी 100% है। अगर आप ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग की, ज़्यादा सोचने की इस क्षमता को कैसे रोके, फालतू में सोचते रहते हैं, तो वो मेडिटेशन से ही पॉसिबल है। लेकिन मेडिटेशन से पॉसिबल आखिर कैसे और कैसे, क्या, कब कब तक कैसे करना चाहिए? देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमने मेडिटेशन किया लेकिन हमारे विचारों में चेंज नहीं हुआ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने किया कितनी देर, क्योंकि आपने 5-7 मिनट किया, क्या आप ध्यान में गए? नहीं। क्योंकि हम जब सोच रहे होते हैं तो 5-7 मिनट तो हमारे दिमाग में वही थॉट रहता है, वही हम सोच रहे होते हैं। लेकिन हम जैसे ही ध्यान की अवस्था में जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जाते हैं, या फिर कहें कि 5-7 मिनट तक हम यहाँ पर मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है वो ये लगा लो स्टार्ट ही होती है। क्योंकि जब से मान लो हम कोई दिमाग में पहले से हमारे विचार है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव विचारों से ही लोग परेशान होते हैं। मान लो हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव विचार है, अब हम जब मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ये तो है नहीं कि वो तुरंत छूमंतर हो जाएगा। वो 2-4-5 मिनट आपके माइंड में रहेगा और वो आपको मेडिटेशन करने से रोकेगा। मेन चीज़ है कि वो आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने से रोकेंगे, क्योंकि आप उसका उपचार करने जा रहे हैं। अब आपको कोई जड़ी बूटी मिल गई है जिससे उसका उपचार हो जाएगा और वो वहाँ से छूमंतर हो जाएगा। लेकिन वो सबसे पहले अपना प्रभाव दिखाएगा, सबसे पहले आपको करने से रोकेगा, मेडिटेशन करने से रोकेगा, क्योंकि आप उसको वश में करने जा रहे हैं मन को। जी हाँ, लेकिन अब आपको करना क्या है और ये चीज़ें अब कैसे रोकी जा सकती है? देखिए, आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आने दीजिए। आप यहाँ पर ये देखिए मेडिटेशन आप कितनी देर कर रहे हैं। सबसे पहले 5-7 मिनट अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो इस टाइम को 20 मिनट कर दीजिए सुबह सुबह ही। क्योंकि यहाँ से होगा क्या, 5-7 मिनट 10 मिनट तक हो सकता है वो विचार आपके मन में रहे, क्योंकि उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही टाइम धीरे धीरे जाएगा, आपका माइंड यहाँ पर ध्यान की अवस्था की ओर अक्सर होता जाएगा, आपका मन आपके कंट्रोल में आता जाएगा। जब आपको अलग ही एक एहसास होगा कि यार कुछ तो दिमाग में हल्का हुआ है, हो सकता है वो विचार आपका नहीं जाए उस टाइम पे, क्योंकि लेकिन उस विचार का प्रभाव जो अभी तक 100% था वो यहाँ पर 20 से 30% आपका आ जाएगा। आपको लगेगा कि माइंड से कोई जो भारी सा वजन था वो उतर गया, लेकिन आपको लग रहा है कि विचार नहीं गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहते हैं कि शुरुआत के 21 दिनों में आपको अभ्यास करना होता है, वो भी निरंतर। वो कहते हैं दृढ़ निश्चय के साथ, कंठस्थी के साथ, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होती है। और जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इन विचारों को लेकर, तो ये कहते हैं कि दिन में आपको 3 से 4 बार मेडिटेशन ध्यान करना चाहिए। जिससे कि क्या है, जैसे हमने सुबह सुबह मान लो यहाँ पर 6 बजे किया, अब हमारे विचार से जो विचार है वो धीरे धीरे यहाँ पर स्टॉप हुए, लेकिन 9-10 बजे बाद या तो वैसी क्रियाएं होने लग जाती है, या फिर सामने देख लेते हैं, या फिर से परेशानी होने लगती है। तो शुरुआत के कुछ टाइम तक ही हमें को परेशान करेंगे, क्योंकि हमने मेडिटेशन स्टार्ट किया है। आप देखोगे योगा करते हो, जिम करते हो, उसका प्रभाव कभी भी स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट आपको ग्रोथ दिख जाए, नहीं। उसके आपको शरीर में दर्द दिखेगा तो आपको लगेगा कुछ किया तो शरीर में दर्द हो रहा है। मेडिटेशन में क्या है, आपको पहले दिन प्रभाव तो दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन आप उसको लगातार नहीं कर पाओगे। कारण क्या है कि आप मन को वश में करने जा रहे हो, और ये वश में होने से आपको रोकेगा, आपका ध्यान हटाएगा कि किसी प्रकार से मेडिटेशन ना करें। और आप भी करते क्या है, आप भी इसी की सुनते हैं। इसके पीछे क्यों? क्योंकि क्या है, हम एक बार कर लेते हैं, फिर हमको लगता है कि दोबारा यहाँ पर मन में विचार आने लग गए कि यार कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या विचार आते रहते हैं, मेडिटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ो उसको। मन तो आपका चाहता ही यही है कि आप छोड़ दो उसको किसी भी तरीके से, क्योंकि वो जानता है अगर किसी भी प्रकार से ये यहाँ पर 20 से 30 दिन टिक गए कंसिस्टेंसी के साथ, तो मन का मामला वहाँ पर खराब हो जाएगा। तो ये आपको रोकेगा। आप सोच रहे हैं कि मन के विचार एक दिन में पॉसिबल है त्यागना, तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। 21 दिन का तो शास्त्रों में भी बताया गया, 21 दिन का ध्यान अगर कर लिया जाए, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, दिन में 3-4 बार आप ध्यान कर सकते हैं, 20-20 मिनट का, कोई परेशानी नहीं है।
जी हाँ, इससे आपका होगा कि माइंड आपका बहुत जल्दी रिकवर करेगा, बहुत जल्दी स्ट्रांग होने लगेगा। जो यहाँ पर गलत फाइलें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको यहाँ पर फटाफट हटाने लग जाएगा। फाइल को ऑल सेलेक्ट करने लग जाएगा कि यहाँ पर अब मेडिटेशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपका माइंड सुपर स्ट्रांग होने लग जाएगा। आपका मन आपके कहे अनुसार काम करेगा। और आप जब आपके मन में अभी जैसे विचार आ रहे हैं नेगेटिव जो है, जो बार बार आप सोचने की क्षमता यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो रही है, आप देखोगे वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। आप सोचोगे यार उसके बारे में क्या ही सोचना, कर रहा होगा जो कर रहा होगा, या फिर कर रही होगी जो कर रही होगी, नो टेंशन, मुझे क्यों टेंशन ले रही, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। आपको ऐसे विचार कुछ कुछ आने लग जाएंगे 2-4-5 दिनों में, या कहें कि 10-12 दिनों में। फिर आपको ये विचार भी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे किसी दूसरे के बारे में इतना सोचने का भी। आप अपने माइंड से अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा खुश होने लग जाएंगे कि हाँ, जीवन में आनंद आ रहा है, और अकेलापन में भी आपको आनंद आने लगेगा। और ये बिल्कुल जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। चेहरे पर टेंशन में भी एक अलग ही स्माइल रहेगी, और टेंशन आपको जो बड़ी है वो छोटी लगने लग जाएगी, और जो छोटी हो ये समझोगे कि ये तो है ही नहीं। इतना प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना। हम करते क्या है, एक टाइम किया, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, फिर ये सोचते हैं कि यार कर लेंगे, आज किया था कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर हम जब परेशान होते हैं तो वो परेशानी में मेडिटेशन का तो नाम ही नहीं आता। नाम आता है तो यार परेशानी वैसे ही है, क्या करेंगे इसको करके। लेकिन ये पता नहीं है कि सारी क्रियाएं हैं जो है आपका माइंड, आपका मन करवा रहा है। आपको किसी भी प्रकार से इसको वश में करना है, और आपको पहले दिन रिजल्ट दिखने लग जाएगा। लेकिन आपको धीरे धीरे 20 मिनट क्यों, क्योंकि 5-7 मिनट वो आपका दिमाग में जो विचार चल रहा होता है ना, वो आपकी जगह बना लेता है। धीरे धीरे जब आप ध्यान में जाओगे, अंदर की अपनी आवाज़ों को सुनोगे, यहाँ पर कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड जब अपना काम करना शुरू करेंगे, तब आपका यहाँ पर जीवन में उद्धार हो जाएगा। जी हाँ, आपको लग रहा है कि जीवन का उद्धार कैसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते भी है, बहुत ज़्यादा लोग पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन सुख शांति संतुष्टि कुछ उनको नहीं मिल पाती। कारण क्या है, वो सब चीज़ से तो फ्री हो गए, लेकिन माइंड से फ्री नहीं हुए। माइंड से फ्री हो जाते तो सुख शांति संतुष्टि तो यहीं पर है, कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जी हाँ, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बाहर जाकर, लेकिन जब मन में ही खुशी है, घर में ही खुशी है, तो बाहर क्यों जाना। जी हाँ, तो आपका ये थॉट प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। वैसे भी हमारे एक व्यूअर ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर जो सोचने का या फिर विचार करने की जो चीज़ है वो यहाँ पर समाप्त नहीं हो रही। लेकिन मैं उन व्यूअर से ये भी ऐड करना चाहूँगा कि एक दिन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। आपने स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगातार 1 महीने तक बने रहें। 21 दिन का ये प्रोसेस होता है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा परेशानी है, माइंड आपका मन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप दिन में 3-4 बार करें, आपको एक अलग ही रिलीफ होगा। आपको लग रहा है कि कोई टेंशन है, आप जैसे तैसे 20 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, आपकी वो टेंशन छूमंतर होती हुई नजर आएगी। आप टेंशन के बारे में चिंतन करोगे कि इसका यहाँ पर हल क्या है। आप उसको लेकर नहीं बैठोगे कि अब मैं परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, टेंशन में हूँ, ये वो, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे। सिर्फ आप ये सोचोगे कि इसका हल क्या है, कि जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, अब यहाँ पर आगे क्या करना है वो सोचना है। तो इस प्रकार का थॉट प्रोसेस हो जाएगा। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि थोड़ा सा लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर और एडजस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। हम लाइव आने का भी प्रयास यहाँ पर करेंगे। जी हाँ, क्योंकि लाइव में कुछ हम बेहतर या फिर कहें कि फेस टू फेस बता सकते हैं। आप कमेंट करोगे, मैं उसी टाइम में आपके कमेंट का आंसर दूँ, ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ के लिए होने वाला है। क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमने खुद ने किया है। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, स्ट्रेस में होता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, तो उसको यहाँ पर किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी साथ की आवश्यकता होती है। और लाइफ में बहुत ज़्यादा 90% लोग इसी चीज़ को लेकर परेशान है, अपने माइंड, अपने मन को लेकर। लेकिन जब कहते हैं कि मेडिटेशन करो, तो वो 1-2 दिन मेडिटेशन करके हट जाते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर जिम जाते हैं, 5-7 दिन के बाद नहीं जाते कि यार फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हर चीज़ में वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, नसरी पावत जात के सिर पर पड़त निशान। तो हर व्यक्ति जब स्टार्ट करता है कंसिस्टेंसी के साथ, आप बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं कि यार इनकी बॉडी बनी कैसे, 1 दिन में नहीं बनी, 6 महीने में नहीं बनी, लेकिन ये लगे रहे और सफल हो गए बॉडी बनाने में। ऐसे ही आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का इतना अनुभव मैं आपको लगभग दे सकता हूँ 2 महीने समथिंग है। जैसे दिल की धड़कन दिल से सुनाई देती है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते जाएंगे 20 मिनट रोज, तो आपको ऐसा लगेगा जो दिल की धड़कन है, वो दिल की धड़कन दिल में नहीं, आपके कानों में ही है। इतना एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ, तो इसलिए आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ।
जी हाँ, अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि सर आपने बताया, मैं जो बताता हूँ वही मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि जहाँ से मुझे रिजल्ट मिला वही मुझे बताने में आनंद आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताया जाता है, मैं आपके साथ करता भी हूँ और यहाँ पर रोज करता भी हूँ। और मेडिटेशन के बाद जो चेहरे पे रौनक स्माइल है वो डेफिनेटली आपको रोज दिखाता भी हूँ। जैसे अभी 10-11 मिनट बात हो गई है, अब आप अभी तक आपने मेरा चेहरा देखा होगा, अब मैं 2 मिनट आपके सामने मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद देखने वाली चीज़ें अलग होती हैं। जी हाँ, अब मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस के साथ मेडिटेशन कैसे करें जरूर मेंशन करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कोई भी व्यूअर कभी भी कोई सी वीडियो मिले तो वो भटके नहीं, उसको सही रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है, या कहें कि हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। जी हाँ, क्योंकि राम जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हमेशा सोचना चाहिए, अच्छा हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, कर भला तो हो भला। ठीक है, अब आपको मेडिटेशन करना कैसे है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं कि हम कैसी मुद्रा में बैठें। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे भी बैठ सकते हैं, बस आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ होगी तो आपका माइंड का ध्यान आपका वहीं पर रखा रहेगा। तो आप कैसे भी बैठ जाएं कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार से बैठ जाए कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको करना क्या है, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। ये दोनों प्रोसेस, मतलब कहें कि ये प्रोसेस आपको करना ही करना है। उसके बाद अपने कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमको काफ़ी टाइम बोलते हुए हो गया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सांसों को कंट्रोल करना है। नाभि से आपको सांस लेना है और मुंह के द्वारा छोड़ना है। कुछ वीडियोस में आप देखोगे किसी ने मेंशन नहीं कर रखा कि यार सांस कहाँ से छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस, जब हमने नाक और मुंह दोनों से करके देखा तो मुंह से सांस छोड़ने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं मिला। तो मुंह से आपको सांस छोड़नी है, नाभि से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। ऐसी सांस लेने की अवस्था में, सांस छोड़ने की अवस्था में आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो सीधी ही रहना चाहिए। सीना ऐसे सीना फूल सकता है लेकिन रीढ़ की हड्डी में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको, आप आसान मुद्रा में बैठ गए, शोल्डर ढीले छोड़ दिए, नाभि से सांस लेना यहाँ तक सीख गए, सांस लेना छोड़ना आगे बताएंगे आपको सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, सांसों को रिलैक्स करना है, सांसों को शांत करना है एकदम। क्यों, क्या है, जैसे हम काफ़ी देर से बोल रहे हैं, अब हमारी सांस थोड़ी थोड़ी यहाँ पर मूवमेंट होने लग गई है तेज की। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे उसको शांत करेंगे, तो उसको शांत करने का अच्छा प्रोसेस है कि आप या तो शांति से बैठ जाएं 2 से 3 मिनट, वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हो रही या फिर थोड़ा और कुछ, तो यहाँ पर आप ऐसे लंबी सांसें ले सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, चेस्ट आपका फूलता है फूलने दें। ऐसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मन मन में बोले 10, 9, 8, 7 इस प्रकार से आप बोले तो आपकी सांसें जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगी। अब सारे प्रोसेस यहाँ तक हो गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाभि से सांस लेना है, फिर उसको रोकना है जहाँ तक आप रोक सकते हैं, क्योंकि रोकने से क्या है, आपके सारा प्रेशर, सारा माइंड यहाँ पर आ गया चक्कर पर और माइंड पर आ जाएगा। मन आपका भाग रहा होगा तो वापस आ जाएगा। अगर आपका मन भाग भी रहा है तो उसको भागने देना है। आप जब यहाँ अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे दिल की धड़कन की आवाज़ है, सांसों की आवाज़ है, और भी बारीक आवाज़ें आती हैं, या फिर कहें कि जब आंखें बंद करते हैं झिंगुर जैसी आवाज़ें आती हैं, तो उन सब पर आपको फोकस करना है। फोकस करना है अपनी राइट साइड से। अब अपनी दाहिनी साइड राइट साइड से क्यों करना है, देखिए दोस्तों, हमारा माइंड एक है लेकिन इसके 2 भाग हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, राइट साइड सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अब इन दोनों का क्या प्रभाव है, देखिए, ये जो कॉन्शियस माइंड है ये सारी बाहरी चीज़ों को जानता है, सारी बाहरी चीज़ों को रिलेट करता है, सारी बाहरी चीज़ों को सुन सकता है, उनके प्रति रिएक्ट कर सकता है, आपको बता सकता है कि किस चीज़ की कैसे कब कैसी आवाज़ है। आज जो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं हमारे शरीर की, ये सारी चीज़ें ये जानता है, क्योंकि ये चेतन मन है, जागृत अवस्था आपकी। ये सबकॉन्शियस माइंड है। जैसा आप यहाँ सोचोगे ये सिग्नल इधर देगा, वैसी ही तस्वीरें आप देखते हैं, रात में हम कुछ सोचते हैं वही हमें सपने में दिखाई देती है, क्योंकि उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन बहुत ज़्यादा जागृत होता है या कहीं कि एक्टिव होता है, तो वहाँ पर सारे विचार उस टाइम पे चल जाते हैं। ठीक है, अब आपको अंदर की आवाज़ें क्यों सुननी है, वो भी राइट साइड से। अंदर देखिए दोस्तों, बाहरी आवाज़ें इतनी सारी है कि हम अपने अंदर की आवाज़ें, अपने आप को भूल गए, अपने अंदर की पहचान को भूल गए। हम अपने आप को इस तरीके से सुनना बंद कर दिया कि जो सारी बाहरी चीज़ें वो सिर्फ दिखावा है, जो चीज़ें अंदर है
वो हम महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि बाहरी आवाज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि अंदर की आवाज़ सुनने का ना समय है, ना हम सुनने की कोशिश करते हैं, ना ही सुन पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हम उनको सुनने का प्रयत्न करेंगे, राइट साइड से सुनने का प्रयत्न करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड से, जब हम इधर सुनने से प्रयत्न करेंगे, ये सिग्नल भेजेगा हमारे कॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को। जब ये इधर सिग्नल आएगा तो इधर बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी, कन्वर्जेशन शुरू हो जाएगी कि ये क्या है, ये कैसी आवाज़ है। अब ये इन आवाज़ों के बारे में नहीं जानता। अब जब ये इन आवाज़ों के बारे में नहीं जानता तो ये वापस यहाँ पर जो आपकी फाइलें हैं ये डिलीट होने लग जाएंगी। यहाँ पर जो बैड फाइलें हैं, ख़राब फाइलें जिनकी वजह से आप टेंशन में है, चिंताग्रस्त है, सब कुछ भूल जाएगा और ये फोकस कर देगा अपना, यहाँ पर वापस सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगा और अपना फोकस क्लियर कर देगा कि यार ये नई चीज़ है, नई चीज़ है, न्यू है, ये क्या है। तो वहाँ पर आपका फोकस क्लियर हो जाएगा। जब फोकस क्लियर होने लगेगा आपको ध्यान में बड़ा ही आनंद आने लगेगा। ठीक है, तो आपको जो भी आवाज़ें सुननी है वो अपने राइट साइड से सुननी है। ठीक है, अब यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, या फिर आप कमेंट करते नहीं है लाइव के लिए। हम आने का पूरा प्रयत्न करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोगों के लिए, कि किसी प्रकार से यहाँ पर जो आज हमारे भाई बहन या फिर कहीं की सभी जो परेशान है उन सबकी को थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मदद कर सके, जिससे हम भी यहाँ पर राम कार्य में थोड़ा सा अपना योगदान दे सकें, हम भी कुछ निमित्त बन सकें। प्रयास हमेशा करते हैं। अब यहाँ पर मेडिटेशन कैसे करें, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आपको करके बताते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारा हाथ ऊपर जाएगा जैसा कि हम बताते हैं, और यहाँ पर सांस रोक रहे हैं तो सांस को यहाँ पर, हाथ को यहाँ पर रोकेंगे। सांस रिलीफ करेंगे तो इस तरीके से रिलीफ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। अब अभी तक आपने जो यहाँ पर लगभग 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 16 मिनट तक जो भी आपने देखा है, अब यहाँ पर हम 2 मिनट का करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर हमारे चेहरे की स्माइल देखना, रौनक देखना, आपको एक अलग ही अंदाज यहाँ पर नज़र आएगा, अलग ही खिलखिलाहट नज़र आएगी कि मेडिटेशन के बाद इतना बदलाव कैसे। जी हाँ दोस्तों, अब वो आपको देखने की आवश्यकता है। कि चलिए स्टार्ट करते हैं। सांसें हमारी नॉर्मल है। इस तरीके से आप यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर माइंड आपका रिफ्रेश होता है, जो आपकी यहाँ पर फाइलें डिलीट होती हैं, तो इस प्रकार की रौनक आती है। जी हाँ, जो कुछ फालतू का चल रहा होता है वो सब यहाँ पर ब्लैंक हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अलग ही आनंद आ गया।
अलग ही कहते हैं कि जो अभी तक यहाँ पर भारी था, माइंड से सब कुछ हट गया। जी हाँ, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी आपके लिए एक चीज़ और बताते हैं कि कारण क्या है कि ये मन आपको मेडिटेशन करने से रोकेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं और ये मन वश में होने से आपको रोकेगा। लेकिन अगर आपने लगातार कंसिस्टेंस प्रयास कर लिया 1 महीने तक, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, आप एक दिन में 3 से 4 बार मेडिटेशन करना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद जो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, क्योंकि मेडिटेशन, योग, ध्यान, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। क्योंकि आजकल व्यक्ति चिंता ज़्यादा करता है, चिंतन नहीं करता, और अगर चिंतन करना है तो मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद।